विश्व हिंदू परिषद ने आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर नेपाल दूतावास में विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन सम्मान समारोह में विश्व हिंदी गीत जारी किया है। समारोह का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने किया, जबकि अध्यक्षता आरएसएस के केंद्रीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने की। दिल्ली में नेपाल दूतावास में विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन और सम्मान समारोह में कई जाने माने लोगों ने हिंदी के वैश्विक प्रचार प्रसार के बारे में चर्चा की है। इस समारोह का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने किया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे आरएसएस के केंद्रीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने जोर देकर कहा कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही हिंदी लोगों को जोड़ने की भाषा है। भारत में ये विशेषता रही कि सभी भाषाएं, इतनी सारी भाषाएं एक दूसरे के साथ जुड़कर, एक दूसरे को संभालते हुए, एक दूसरे को पुष्ट करते हुए ये भाषाएं वर्षों तक लगातार चल रही है और एक दूसरे के प्रति एक प्रेम का भाव रखकर ये भाषाएं विकसित हुई है। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी हिंदी के वैश्विक स्तर पर मजबूत होने का दावा किया। हॉलीवुड के बाद सबसे बड़ी अगर फिल्म इंडस्ट्री है तो वो बॉलीवुड है। यानी भाषाई दृष्टि से कह सकते हैं कि आफ्टर द इंग्लिश सिनेमा द बिगेस्ट सिनेमा इंडस्ट्री इन द एंटायर वर्ल्ड इज हिंदी इंडस्ट्री, हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री। और जैसा कि अभी उज्बेकिस्तान के राजदूत ने बताया कि उज्बेक भाषा में भी 5000 ऐसे शब्द हैं। तो जो हिंदी की व्यापकता है वो किस रूप से विश्व में आगे बढ़ रही है, ये कोई आज की अनायास किया हुआ कार्य नहीं है। नेपाल दूतावास में विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन और सम्मान समारोह में विश्व हिंदी परिषद की सदस्य रश्मि सलूजा ने हिंदी को विचार प्रक्रिया की भाषा बनाने पर जोर दिया। और मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हिंदी परिषद और ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल मिल करके हम लोगों का जो दायित्व है इसको विश्व भर लेकर के जाना और हिंदी भाषा को हर थॉट प्रोसेस का एक हिस्सा बनाना। इस मौके पर कई जाने माने लोगों ने हिंदी के वैश्विक प्रसार के उपायों पर अपने विचार रखे। समारोह में हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर स्थापित करने के लिए विश्व हिंदी गीत भी जारी किया गया। प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।